नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है जीएम एजुकेशन में। आप आज हम कल हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई कोई भी अपराध करने से पहले अपराध या आपके खिलाफ वारंट निकल सकता है पुलिस कार्रवाई पे। सबसे पहले आपसे वारंट निकल सकता है, वारंट। उसके बाद वारंट निकलने के 24 घंटे तक आप अरेस्ट रख सकते हैं, 24 घंटे के अंदर। और तीसरे में लिखा था वकील कर सकते हैं आप, और वकील जज से केस लड़ेगा आपका। वकील कर सकते हैं, कोई भी तगड़ा वकील आप कर सकते हो। दंडात्मक के 3 है। ये तब कर सकते हैं तब आपने पेशेवर अपराधी नहीं हो, मतलब आपका काम है कि आपने जानबूझकर नहीं किया। मान लो कोई बाइक से आ गया, उठ गया, आप पेशेवर अपराधी नहीं हो। या आपको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कोई लोग, उसको आपने लत से मारा, मर गया, तो मतलब पेशेवर अपराधी नहीं हो। उसके बाद भी गुनाह हो जाए तो ये, परंतु आपका काम है देश के अंदर वायलेंस फैलाना, देश के अंदर विद्रोह करवाना, देश में आतंकवादी गतिविधि। मान लो धारा 370 जब अड्डी, धारा 300 जब अड्डी तो महबूबा मुफ्ती उन पार्टी के जो सारे नेता थे, उसको एक अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया। उस अधिनियम का नाम क्या? निवारक निरोध अधिनियम, जिसे कहते हैं निषेधात्मक कानून। क्या कहते हो? निषेधात्मक कानून। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस 3 महीने तक नजरबंद या अरेस्ट कर सकती है 3 महीने तक। और इन 3 महीनों की अवधि बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय को रिपोर्ट लिखेगी और 3 महीने बढ़ जाएंगे, टोटल 6 महीने हो जाएंगे। तो 6 महीने तक कानून बना सकती है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। तो किसी व्यक्ति को निवारक पहले भी मौजूद था, पहले इसे रोलेक्ट एक्ट कानून, काला कानून कहा जाता था। आज इसे निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम। अब इसके तहत कौन कौन से कानून आते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला आया अस्पा कानून आया, आर्म्ड स्पेशल फोर्स वगैरह, अस्पा कानून। ये मिलिट्री ला सकती थी। ये कौन ला सकती थी? मिलिट्री। होता क्या था, जहाँ आतंकी गतिविधियां होती थी वहाँ मिलिट्री, जैसे जम्मू कश्मीर जब धारा 370 थी उस समय, तो वहाँ ऐसे कानून आ गए, अपेक्षा मतलब घुसपैठ ज़्यादा होना। अब वहाँ के लिए ये कानून लाना भी जरूरी था, पर इस कानून का मिसयूज होना शुरू हो गया। जैसे अगर कोई आदमी आतंकी है तो आतंकी क्या करते थे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गुरखे पहन के आते थे, गुरखे पहनने से लड़े। वो गुरखे में आते थे तो भाई मुस्लिम धर्म के विरोध है, किसी महिला का गुरखा हम नहीं उठा सकते, तो वो धार्मिक टॉर्चर करते हैं, धार्मिक प्रधान। और ऐसे आतंकवाद फैल रहा था, ऐसे खिलाफ भी था। ऐसे में कई मिसयूज हुआ कि हमने अगर किसी के सामने फायरिंग की थी मिलिट्री, और सामने वाला क्रॉस फायरिंग में कोई सलट भी जाता है तो ही दिक्कत। तो ये मिलिट्री द्वारा अस्पा कानून लाया गया, जिस एरिया में आतंकी गतिविधियाँ ज़्यादा है उस एरिया में, जैसे धारा से जम्मू कश्मीर में लाया गया। ये फाइनली ये रद्द कर दिया गया या बंद कर दिया गया, अस्पा कानून को बंद ही कर दिया। इसके बाद आता टाडा, टेररिज्म। टाडा का बहुत मिसयूज हुआ। किसी पुलिस को पैसे दे के वो टाडा से गिरफ्तार आदमी को छोड़ सकते हैं बस, या रुक सकते हैं। तो टाडा एक है पोटा, ये भी सेम है। ये दोनों आतंकी गतिविधियों के लिए है जो पुलिस द्वारा लगाई, और सरकार ने इसे रद्द कर दिया आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए। परंतु इन दोनों का मिसयूज हुआ तो ये दोनों रुक गए। टाडा और पोटा
सरकार द्वारा रद्द कर दिए गए, अस्पा मिलिट्री द्वारा रद्द किया गया क्योंकि इनका मिस यूज होना शुरू हो गया था। अब एक कानून है जिसका नाम मीसा, मेमोरियल मीसा, ये इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया मीसा। आपातकाल के दौरान जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बयान देगा उसे अरेस्ट किया थे। स्टालिन वगैरह काफ़ी जो नेता थे, उसे विपक्षी जो नेता थे इंदिरा गांधी के, वो अरेस्ट किए गए। और इस मीसा को रद्द करने मोरारजी देसाई ने रद्द किया था। मोरारजी देसाई मीसा को रद्द करते हैं। और मीसा के दरमियान कई गतिविधियाँ हुई थी। मीसा के दौरान हमारी नसबंदियाँ करवाई गई थी, नसबंदियाँ, जहाँ मर्फी का रेडियो पकड़ा गया था मीसा के दौरान, तो मीसा को रद्द किया। इन तीनों को रद्द किया क्योंकि तीनों की गतिविधियाँ में गड़बड़ होने लगी, तीनों में बेईमानी होने लगी, तीनों में मिसयूज होने लगा। और एक और कानून है जिसका नाम है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। NSA कमांडो होते हैं, NSA ये कानून है। इसके साथ किसी भी पुलिस द्वारा NSA लागू होने पर एनकाउंटर में मार देते हैं। किसी आतंकवादी को अगर NSA के तहत या किसी भड़काऊ भाषण वाले पर NSA लगाया जाता है तो उसे एनकाउंटर में, ज़्यादा लपड़ झपड़ करने पर एनकाउंटर में सल्टा देते हैं। NSA ये कौन लगाता है? मुख्य रूप से कमिश्नर और एसपी लगाते हैं। एक और कानून है जिसका नाम है UAPA। ये भी मुख्य रूप से उन्हीं आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए UAPA कानून लाया गया। तो मुख्य रूप से ये कानून थे। सबसे पहले हमने अस्पा पढ़ा, टाडा पढ़ा, पोटा पढ़ा, हमने मीसा पढ़ा, मीसा के बाद हमने NSG पढ़ा और UPA पढ़ा। इनकी फुल फॉर्म तो देख लेना, बड़ी है, NSG, मीसा की वगैरह। अस्पा, टाडा, इनमें से रद्द कौन कौन से? टाडा, पोटा और मीसा। अस्पा पूर्वी क्षेत्र में लगाया गया कानून था, ये वर्तमान में रद्द है। अस्पा है, टाडा है, पोटा, मीसा, ये रद्द है। वर्तमान में NSG और UPA लागू है। NSG कमिश्नर या पुलिस किसी आतंकी गतिविधियों पर लगाया जाता है, जिसे एनकाउंटर में भी मार सकते हैं। ये जो है, आप दंडात्मक कानून व्यवस्था में अगर पकड़े गए तो रिहा होने की फुल गुंजाइश है। अगर आप निषेध कानून में पकड़े गए, निषेधात्मक कानून में, तो 6 महीने तक तो आप वकील भी नहीं कर सकते। 6 महीने तक आपको नज़रबंद रखा जाएगा और इसमें बचने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि NSG के तहत आप एनकाउंटर में मार रहे हैं। और सबसे बढ़िया कानून है, इसीलिए पुलिस से बनाए रखनी अच्छी बात है। इसलिए SP और जो UPSC से निकले IPS कमिश्नर, उनके साथ थोड़ा तालमेल अच्छा होता है नेताओं, क्योंकि उनको पता है NSG, जब भी हमने विद्रोह किया NSG लगा एनकाउंटर में मार देंगे। पर ऐसे नहीं मार सकते, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी होना चाहिए उनका। तो मुख्य रूप से हमने अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण पढ़ा, उसमें हमने वारंट पढ़ा। दंडात्मक कानून में 1 से 3, 22 के 1 से 3 में हमने वारंट पढ़ा। 24 घंटे के अंदर वकील कर सकते हो आप। और हमने 4 से लगाकर 7 तक, जिनमें अस्पा पढ़ा, टाडा पढ़ा, पोटा पढ़ा, मीसा पढ़ा, NSG पढ़ा और UPA पढ़ा। तो आज 22 पूरा हो गया। आर्टिकल 22 बहुत बड़ा है। आर्टिकल 22 आज तीसरा वीडियो है आर्टिकल 22 के तहत, ये आज पूरा हो गया। तो कल करेंगे, हम आगे करेंगे शोषण के विरोधी अधिकार, कल से स्टार्ट कर देंगे हम। आज हमारा स्वतंत्रता का अधिकार पूरा हो गया है हमारे, जो 19 से लगाकर 22 तक था, 19 से लगाकर 24 तक था। ठीक है, तो 24 कल 2 करा देंगे, 23 तक 22 तक था लगभग, कल हम पूरा करवा देंगे। फिर कल शोषण के विरुद्ध अधिकार स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा याद रखना, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।